जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 5 के 27वें दिवस पर हैं और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 281 पर। गुरुदेव कहते हैं, मैंने देखा कि मेरे बिछौने पर बर्फ ही बर्फ बिखरी पड़ी थी और चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। मैंने डाव से और मेरे डंडे से बर्फ हटाई और स्थान को साफ किया। मुझे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। कदमों के नाप के अनुसार मुझे अभी काफी दूर जाना था और सांस की दृष्टि से लगातार चढ़ना उचित नहीं था। इसीलिए 3 और रातें यहाँ पर गुजारने का निर्णय किया, क्योंकि यह स्थान अन्य जगह से सुरक्षित लग रहा था। हाँ, रात को आवाज़ों की तकलीफ अवश्य थी। मैंने आसपास जाकर थोड़ी लकड़ियाँ इकट्ठा की और उन्हें जलाया, लेकिन वह आग कम धुआं ही ज़्यादा कर रही थी, लेकिन थोड़ी गर्मी मिली। मेरे पास कुछ फल थे, वे खाए। 2 खजूर भी खाए। खजूर के पैकेट भी मैं साथ में लाया था और बाद में आसपास की बर्फ और खोदने लग गया ताकि जगह और बड़ी हो सके और भीतर की ओर मैं आग जला सकूं। बाहर आग जलाना हवा की दृष्टि से संभव ही नहीं था, इसीलिए ऐसा प्रयत्न कर रहा था। मौसम बिगड़ा हुआ था, ऐसे मौसम में आगे बढ़ना असंभव था। इंतजार के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। मैंने और आगे चलकर देखा तो एक बड़ा पेड़ वहां गिरा हुआ था, जो अपनी जड़ों से कल रात के तूफान में उखड़ गया था। वह पेड़ बड़ा विशाल था, लेकिन उसकी जड़ों में पकड़ ही नहीं रही और इतना बड़ा पेड़ समूचा ही उखड़ गया और गिर पड़ा था। ऐसा लगा कि उस पेड़ के माँ बाप तो वास्तव में जड़ें ही थी, जो जमीन से ऊर्जा ग्रहण कर, जल ग्रहण कर उसके एक एक पत्ते तक पहुंचाती थी और यह कार्य वे जमीन के नीचे रहकर करती थी। इसीलिए उसको, उस पेड़ को भी दिखती नहीं थी और दुनिया को भी दिखती नहीं थी। यह पेड़ चौड़ा नहीं था, पर बहुत लंबा था, यानी वह बेफिक्र था। सबको साथ में लेकर चलना उसे आता न था। पागल की तरह अकेला ही ऊपर की ओर दौड़ लगा रहा था, मानो आकाश को छू लेगा। लेकिन खूब ऊपर देखने से उसकी नीचे की दृष्टि नहीं रही और अपनी ही जड़ों को भूल गया और गिर पड़ा। मुझे तो वह एक ऐसे लड़के जैसा लगा जो केवल अपने ही स्वार्थ के लिए सोचता है, किसी को साथ लेकर नहीं चलता और अपने माँ बाप को भूल जाता है, उनका भी ध्यान नहीं रखता और उन्हें भी भुला देता है। तो माँ बाप भी उससे प्रसन्न नहीं रहते हैं और बेटा है इसके लिए उसे झेलते रहते हैं। और जब किसी बेटे से माँ बाप प्रसन्न नहीं रहते तो उनके द्वारा आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होने वाली ऊर्जा भी प्राप्त नहीं होती है। और जब जल और मिट्टी से प्राप्त होने वाली ऊर्जा ही पेड़ को न मिले तो वह बिना ऊर्जा के कितने दिन तक बढ़ सकता है और कितने दिन तक खड़ा रह सकता है। और फिर ऐसे किसी तूफान में वह गिर जाता है। उसे पकड़ने वाली जड़ों से भी वह अपना संबंध तोड़ देता है। इस पेड़ की तरह जो लड़के अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, जिनके माँ बाप उनसे प्रसन्न न हो, वे लड़के अपने क्षेत्र में भले ही सफल व्यक्ति बन जाएं, वे अपने पारिवारिक जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। इसलिए कौन मनुष्य कितना सफल व्यक्ति है, यह जानने के लिए वह कितना सुखी है, यह देखना आवश्यक है। सभी सफल व्यक्ति सुखी नहीं होते हैं, क्योंकि उनके उनके माँ बाप के साथ अच्छे संबंध नहीं होते हैं। माँ बाप उस सफल व्यक्ति की जड़ें हैं। वह बिना माँ बाप की सहायता से सफल व्यक्ति हो सकता है,
लेकिन वह सुखी व्यक्ति नहीं हो सकता है। एक गिरे हुए पेड़ से माँ और बाप का क्या अपने जीवन में महत्व है, यह जानने को मिला। कभी-कभी तो लगता है माँ-बाप वफादार कुत्ते की तरह होते हैं, जो मालिक ने मारा तो भी मालिक को कभी काटता नहीं। मालिक कैसा भी उसके साथ व्यवहार करे, वह सदैव मालिक के सामने पूँछ ही हिलाएगा और मालिक से प्रेम ही करेगा। वैसे ही माँ-बाप से उनके बच्चे कैसा भी व्यवहार करें, वे उनसे सदैव अच्छा ही व्यवहार करते हैं। यानी पुत्र अपना पुत्र धर्म पाले न पाले, माँ-बाप अपना धर्म सदैव निभाते रहते हैं। इसी कारण माँ-बाप अपने से प्रसन्न नहीं हैं। यह बेटे को पता भी नहीं चलता है, क्योंकि वे प्रसन्न हो या अप्रसन्न हो, उनका व्यवहार सदैव अच्छा ही रहता है। इसलिए माँ-बाप को सुखी किए बिना कोई व्यक्ति सफल तो हो सकता है, पर सुखी नहीं। और माँ-बाप के मर जाने के बाद फिर आत्मग्लानि में डूब जाता है, क्योंकि उसने उसके साथ किया हुआ बुरा व्यवहार बार-बार सामने आता है। तब आत्मग्लानि से दिल भर जाता है, लेकिन अब किया ही क्या जा सकता है। फिर ऐसे लड़के माँ-बाप के नाम पर दान धर्म करते हैं, स्मारक या मंदिर बनाते हैं। यह सब उपाय वे करते हैं, लेकिन यह सब उपाय करके भी आत्मग्लानि से बाहर नहीं आ पाते हैं। ये तो वैसा ही हुआ कि पहले बीमारी होने दो और बाद में उसका इलाज खोजते फिरो। उससे तो अच्छा है जब माँ-बाप जीवित हो तब ही उन्हें प्रसन्न रखो। मैंने उस पेड़ की कुछ सूखी हुई लकड़ियाँ निकाल ली, जो मुझे आग जलाने के लिए काम में आ सकती थी। मैं लकड़ियाँ तोड़ ही रहा था तो देखा पहाड़ के नीचे बाईं ओर से दाहिनी ओर 3 बौद्ध भिक्षु जा रहे थे। वे भी मेरी ओर देख रहे थे। मैंने हाथ से आगे जाने को मना किया और मेरी ओर आने को कहा। वे तीनों थोड़ी देर के बाद मेरे पास पहुँचे। वे बोले, कल रात से ही हम रास्ता भटक गए हैं। हम बर्मा म्यांमार के पास से आ रहे हैं और हमें तवांग के मठ में जाने का है। मैंने उनको बताया, मैं उस ओर से कल ही आया हूँ। बहुत बड़ी ढलान है और कल रात बर्फबारी होने से वहाँ ऊपर बर्फ जमा हो गई है। इसलिए कहाँ जमीन है और कहाँ खड्डे हैं, यह जानना भी बड़ा कठिन है। यह मौसम ठीक होने में अभी 1-2 दिन लगेंगे। तब तक आप भी यहाँ रुको और मैं भी रुक रहा हूँ। यहाँ पास में ही एक बड़ी सी पत्थर की शिला है, उसके नीचे अभी मैं रुका हुआ हूँ। आप चाहे तो मेरे साथ रह सकते हैं। हम सब वहाँ सो नहीं सकते, पर बैठ सकते हैं। इतनी कम जगह वहाँ है और मुझे भी आगे ही पहाड़ों की ओर जाना है। आप बाद में यहाँ से पहले नीचे उतरो और बाद में दाहिनी ओर चलो, तो ऐसा करने से वह बड़ी फिसलन वाली चढ़ाई को पार करने से बच जाओगे। उन्होंने मेरा आभार व्यक्त किया और कहा, अच्छा हुआ ऐसे कठिन समय में आप मिल गए। उन तीनों में 2 युवक ही थे। उम्र 25 साल के करीब होगी। एक थोड़ा गोरा था, दूसरा युवक सांवला था और तीसरे जो भिक्षु थे, वे 50 साल के लग रहे थे। वे ही उनके गुरु थे। वे ही उनको तवांग के मठ में लेकर जा रहे थे। तवांग मठ काफ़ी प्राचीन मठ था। मुझे इस बारे में काफ़ी जानकारी थी और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में भी वह जाना जाता था। उन्होंने मुझसे प्रश्न किया, आप यहाँ कैसे पहुँचे? तो मैंने बताया, इस भाग में मैं पहले भी आ चुका हूँ। मुझे इन पहाड़ियों के पार जाना है
वहाँ मेरे जैन गुरु रहते हैं, उनके पास मुझे जाना है। मैं पहले वहाँ जा चुका हूँ, लेकिन तब इस मार्ग से नहीं गया था। मैं काफ़ी समय के बाद जा रहा हूँ, तो यहाँ तो सब बदलते रहता है, इसलिए कुछ याद रखना कठिन हो जाता है। और मैं भी इस रास्ते पर रास्ता भटक कर ही आया हूँ। अब निश्चित पता नहीं यह वही रास्ता है या नहीं, कुछ पहचाना हुआ नहीं लग रहा है। वे भी मेरे साथ लकड़ियाँ इकट्ठा करने में लग गए। बाद में हमने जाकर और आसपास की बर्फ हटाई और अपनी जगह को थोड़ा और बड़ा किया, ताकि हम चारों उसके अंदर जाकर सुरक्षित होकर बैठ सके। वह एक बड़ी चट्टान थी। उसके नीचे की बर्फ हटाकर हम बैठने के लिए जगह बना रहे थे। वह चट्टान बहुत बड़ी थी, इसलिए बर्फ हटाने पर भी गिरने का डर नहीं था। हम जानबूझकर उसका मुहाना बड़ा रख रहे थे, ताकि उसके द्वार पर ऊपर से कोई चट्टान आकर गिरे तो अंदर ही हम चारों की कब्र न बन जाए। इसलिए काफी बड़ा मुहाना बना लिया था। वे जो बड़े बौद्ध भिक्षु थे, वे इन सब के आदी थे, ऐसा लगा। वे बोले, बर्मा की पहाड़ियों में भी कई गुफाएं हैं। कीड़े और जानवरों का वहाँ बहुत खतरा है, लेकिन बर्फ का खतरा वहाँ नहीं है। यहाँ पर बर्फ और ठंडी हवा का खतरा है। फिर हमने आग जलाई और उसके चारों ओर बैठ गए। उन्होंने पूछा, क्या आप जैन हो? मैंने कहा, नहीं, मेरे गुरु जैन हैं। मैं जन्मा तो हिंदू धर्म में हूँ, लेकिन अब किसी धर्म से कुछ अच्छा मिलता है तो ग्रहण करता हूँ। ध्यान करने में आनंद आता है, इसलिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म से प्रभावित हूँ, क्योंकि ये दोनों धर्म ध्यान पर ही आधारित है। बड़ी उम्र वाले भिक्षु बोले, सही है, लेकिन बौद्ध धर्म में भी अब मूर्तियां आना प्रारंभ हो गई हैं, क्योंकि सर्वसामान्य मनुष्य बिना मूर्ति के मन को एकाग्र ही नहीं कर पाता है। कोई तो माध्यम चाहिए। बौद्ध धर्म जब सीमित होने लगा था, तब मूर्ति के माध्यम को अपनाया गया और बौद्ध धर्म को उत्थान का एक नया अवसर मिल पाया। हालांकि बौद्ध धर्म मूलतः मूर्ति पूजा का विरोधी है। हमारे भगवान बुद्ध ने भी अपने मृत्यु पत्र में लिखा है कि उनके मरने के बाद उनकी कोई प्रतिमा न बनाई जाए। लेकिन आज विश्व में सबसे अधिक मूर्तियां बुद्ध भगवान की ही है। यह सत्य है, जिसे हम स्वीकार करते हैं। लेकिन ध्यान करने के लिए हमें मूर्ति की आवश्यकता नहीं है। हम बिना मूर्ति के भी ध्यान कर सकते हैं। मैंने कहा, समाज में जैन गुरु मूर्ति के माध्यम से ध्यान भले ही करते हो, मेरे गुरु बिना मूर्ति के ही ध्यान करते हैं। उन्हें भी मूर्ति की आवश्यकता नहीं है, और यही बात मुझे उन्होंने बत सिखाई है। हम सब ने मिलकर कुछ फलाहार किया और बाद में थोड़ा आराम किया, क्योंकि वे भी तीनों काफ़ी थक गए थे। उन्होंने भी वहाँ 2-3 दिन रुकने का निर्णय किया, क्योंकि मौसम बड़ा खराब ही था। अब शाम होने के पहले हमें रात की व्यवस्था करना थी। हिमालय में हम जितना ऊपर की ओर चढ़ते हैं, उतना ही हम मौसम पर ही निर्भर होने लगते हैं। अपना कुछ भी कार्यक्रम तय नहीं हो सकता है। सब मौसम के मिजाज के अनुसार ही होते रहता है। हमने मिलकर आस-पास पड़े बड़े पत्थर लाइन से बाहर की ओर लगा लिए, ताकि ऊपर से गिरती बर्फ वहां जमा न हो सके, अन्यथा बर्फ हटाना एक बड़ा काम हो जाता। अब स्थान तो हमने काफी बड़ा कर लिया था, पर अब मुहाना भी बड़ा हो गया था, तो वहां बर्फ जमा होने की संभावना भी बढ़ गई थी। जैसे जैसे अंधेरा होना प्रारंभ हुआ, वैसे वैसे बर्फ गिरनी प्रारंभ हो गई, मानो अंधेरा अपने साथ बर्फ भी ला रहा था। और बर्फ अपने साथ तेज ठंडी हवा लेकर भी आ रही थी। यानी अंधेरा, बर्फ और ठंडी हवा सब एक साथ ही प्रारंभ हो गए थे। सूर्यास्त हो गया था। हम चारों पत्थरों को ही एक सिगड़ी जैसी बनाकर उसमें आग जलाकर
रखने का प्रयास कर रहे थे। कई बार हवा से आग बुझ जाती थी, लेकिन जो अंगारे थे, उन्हीं से हम फिर से आग जला लेते थे। वे तीनों एकदम पास-पास चिपक कर ही बैठे थे, क्योंकि वहाँ इतनी जगह ही नहीं थी, और अगर बाहर की ओर कोई खिसका, तो उसी पर बर्फ गिरने की पूरी-पूरी संभावना थी। हमें एक-दूसरे के शरीर की गर्मी मिल रही थी। अचानक बात-बात में विषय मनुष्य जीवन का निकला कि पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव इस जन्म पर भी होता है, और पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही इस जन्म के कर्म होते रहते हैं। यानी जन्म के पूर्व ही इस मनुष्य के हाथों से किस तरह के कर्म घटित होंगे, यह निश्चित होता है। शायद उन्हीं कर्मों का अध्ययन करके ही ज्योतिषी या हस्तरेखा तज्ञ मनुष्य का भविष्य बताते होंगे। ये कर्म निश्चित करते हैं कि यह बालक किस मृत पर जन्म लेगा। यानी मनुष्य के जन्म पर भी मनुष्य के पूर्व कर्म का प्रभाव होता ही है। यानी जन्म लेना भी मनुष्य के हाथ में नहीं है, और क्या कर्म उसके हाथों से होंगे, यह भी पूर्णतः उसके हाथ में नहीं है। फिर भी मनुष्य को अहंकार है, मैंने किया है। मनुष्य के इस जन्म में उसके हाथ में एक ही है, अच्छी संगत में रहना। और अगर जीवन में अच्छी संगत मिल जाए, तो पुराने पूर्व जन्म के भोग कब भोग लिए उसका पता भी नहीं चलता है, और नए बुरे कर्म जो उसके हाथों से होने वाले थे, उनसे वह बच जाता है, और दूसरी ओर वह जीवन में सब कुछ सकारात्मक कर्म करता ही है। यानी मनुष्य का जीवन उसके हाथ में नहीं है, लेकिन अच्छी संगत करना उसके हाथ में है। लेकिन प्रश्न है, अच्छी संगत मिलेगी कहाँ और उसे खोजे कहाँ? अच्छी संगत पाने का एकमात्र मार्ग है कि सद्गुरु की खोज जीवन में की जाए, क्योंकि सद्गुरु परमात्मा का वह माध्यम होता है जिससे हजारों लाखों आत्माएं जुड़ी होती है, और केवल उसको खोजना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि उसे पा लिया तो अच्छी आत्माओं की संगत हमें ऐसे ही मिल जाएगी। सद्गुरु तो परमात्मा का माध्यम है, यानी सद्गुरु की आज का परमात्मा होता है। तो उस आज के परमात्मा तक पहुंचने के लिए आपको एक पवित्र आत्मा बनना आवश्यक है। और फिर मनुष्य पवित्र आत्मा कैसे बने, इसके लिए मैंने बचपन से ही माना कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। बचपन से केवल इसी मंत्र का नियमित जाप करता रहा, और मुझे सदैव बचपन से ही लगा कि मेरे जन्म का उद्देश्य कोई सत्कर्म करने के लिए हुआ है, और वह करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। मैं कोई सामान्य मनुष्य नहीं हूँ। ये शायद मेरे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण मुझे लग रहा है, और इसी कारण अपने आप को पवित्र आत्मा माना, और पवित्र आत्मा माना तो पवित्र और शुद्ध आत्मा बनी। यानी मैंने स्वयं पर आत्मा का नियंत्रण कर लिया, और शरीर का भाव कम हो गया, और आत्म भाव बढ़ गया, और फिर आत्मा मेरे शरीर को जहाँ ले जाना चाहती थी वहाँ ले गई, और जीवन में सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त हो गया। ऐसे में सद्गुरु खोजने को जाता तो शायद कभी भी उन तक नहीं पहुंच पाता था, लेकिन अपना नियंत्रण आत्मा के हाथों में देने से ही यह सब संभव हो सका है। और जब अच्छी संगत मिली, तो एक समाधान प्राप्त हुआ, और प्राप्त परमात्मा की बाहरी खोज समाप्त हो गई, और परमात्मा को अपने भीतर ही पाया। लेकिन भीतर की तरफ हम तब मुड़ते हैं जब भीतर की दिशा की ओर मुड़ा हुआ मनुष्य हमारे जीवन में आता है। उसे भीतर जाने का मार्ग पता होता है, और तभी वह दूसरे को वह मार्ग बता सकता है। वही मनुष्य मार्गदर्शक है, सद्गुरु है। वह जब तक नहीं मिलता, हम बाहर ही सारी खोज करते रहते हैं। उन तीनों के हाथों में डंडे थे, और मेरे पास भी डंडा था। उन चारों डंडों पर एक कंबल लगाकर हमने एक छत सा बना लिया था,
जो ठंडी हवा से हमें बचा रहा था, और वह कंबल हम चारों ने अपने हाथों से पकड़कर रखा था। हवा ज़ोर से आती थी तो कंबल ऊपर उठता था। हमें बार-बार उसे पकड़ कर पड़ रखना पड़ रहा था। इसी कारण हम में से कोई भी आँख तो बंद कर सकता ही नहीं था, ताकि आँखों को आराम मिले, लेकिन नींद नहीं ले जा सकता था, क्योंकि सतत वह कंबल उड़ रहा था और सतत उससे ताकि सतत उससे पकड़ कर रखना आवश्यक हो गया था। जैसे-जैसे रात हो रही थी, वैसे-वैसे ठंडी हवाएँ भी चल रही थी। वे तीनों बोले, "अच्छा हुआ हमें एक देवदूत जैसे मिल गए और यह जगह भी अपने को मिल गई। रात कहाँ निकालनी है, यह सब पहले ही मालूम होता है, तो उस स्थान को हम पहले से सभी तैयार करके रखते थे। लेकिन ऐसे कभी बर्फीले तूफ़ान में अचानक किसी जगह पर जाना पड़े, तो जगह खोजने को भी समय लगता है। इतनी जल्दी ही मौसम खराब हो जाता है। मूली अच्छा ही हुआ कि हम रुक गए। पहले हम आपको कोई जंगली आदिवासी समझते थे, लेकिन जब आपको थोड़ी देर देखा तो लगा नहीं, आप कोई मुनि हैं जो इस पहाड़ी में तपस्या कर रहे हैं। वह तेज आपके आस-पास नज़र आया और यंत्रवत हम आपकी ओर खींच कर ले गए। आपकी नौ कौन-सी शक्तियों ने हमें खींच लिया मालूम नहीं, पर आपके सामने आने तक हम एकदम निर्विचारता ही थे और मानो एक चुंबक की तरह चोटिल खींचे चले आ रहे थे। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।